जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, पिछले कुछ दिनों से हम इस धर्म संवाद के कार्यक्रम के माध्यम से धर्म, अध्यात्म ऐसे अलग अलग विषयों पर संवाद कर रहे हैं। आज इस धर्म संवाद के माध्यम से हम ज्योतिष शास्त्र इस विषय पर हम जानकर लेने वाले हैं। ज्योतिष एक महत्वपूर्ण विषय है और ज्योतिष शास्त्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है, यह जानने हेतु ज्योतिष से जुड़े हुए कुछ बिंदुओं पर आज हम इस धर्म संवाद के माध्यम से संवाद करने वाले हैं। हमारे साथ इस संवाद हेतु जुड़े हैं हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी मूलतः ईएनटी सर्जन हैं और अध्यात्म के अधिकारी संत भी हैं। आपने अनेक ग्रंथों का संकलन भी किया है। आज हमें उनका मार्गदर्शन मिलने वाला है, तो आइए आज का यह धर्म संवाद का विशेष सत्र में हम उनसे चर्चा शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के ऊपर आज हम ये संवाद ले रहे हैं, जिसमें अलग अलग विषय हम समझ कर ले रहे हैं। मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र और पाश्चात्य ज्योतिष में क्या भेद है, इसके बारे में आप हम सभी को मार्गदर्शन करें। बहुत उत्तम और मूलभूत प्रश्न आपने पूछा है कार्तिक जी। वैदिक पद्धति पर आधारित जो भारतीय ज्योतिष फल प्राप्ति के विषय में जानकारी देते हैं, उसके साथ ही अशुभ फलों और उनका जो प्रभाव है उससे बचने का वे मार्ग भी देते हैं। परंतु पाश्चात्य ज्योतिष सिर्फ दृष्ट फलों की बात करता है। एक तरफ भारतीय ज्योतिष पद्धति निर्णय सिद्धांत को मानती है, तो दूसरी तरफ पाश्चात्य ज्योतिष साइंस पर आधारित है। वेदों ने कर्म के आधार पर 3 प्रकार के फलों का वर्णन किया है। इसे ही अदृष्ट फल कहा गया है। अदृष्ट का मतलब हमारे कर्म तो हुए हैं और उसके फल जो हमने अभी भोगे नहीं है, ऐसे जो फल है उसे अदृष्ट कहा जाता है। इन अदृष्ट फलों के विषय में पाश्चात्य ज्योतिष चुप रहता है, क्योंकि पाश्चात्य ज्योतिष में अदृष्ट फल की कोई परिकल्पना ही नहीं है और वे दृष्ट फल के बारे में ही चर्चा करते हैं। और दृष्ट फल का जो आकलन है वो भी सर्वेक्षण पद्धति के आधार पर होता है। भारतीय ज्योतिष की मान्यता के अनुसार व्यक्ति का जन्म और भाग्य, इसका आधार उसके कर्म ही होते हैं। यानी भारतीय ज्योतिष जो है वो कर्म फल सिद्धांत और पुनर्जन्म को ज्योतिष का आधार मानता है। अब पाश्चात्य ज्योतिष में पुनर्जन्म और कर्मवाद की मान्यता ही नहीं है, इसलिए उसका ज्योतिष से कोई लेन देन नहीं होता है। और भारतीय वेदों में ज्योतिष के 3 स्कंद बताए हैं: सिद्धांत स्कंद, संहिता स्कंद तथा होरा स्कंद। अब होरा स्कंद में क्या है कि व्यक्ति के जीवन पर ग्रहों का जो परिणाम है, तो उसके जो फल है वो जानने के लिए जन्म कुंडली का निर्माण होता है, उसे होरा स्कंद कहा जाता है। अब सिद्धांत स्कंद जो है उसमें सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय काल और इन दौरान जो ग्रहों की स्थिति एवं काल की गणना का जो होता है वो इस सिद्धांत में आता है। और तीसरा जो है संहिता स्कंद, इसके आधार पर ग्रह, नक्षत्र एवं आपदाओं, मुहूर्त, प्रश्न ज्योतिष इस विषय में गणना करते हैं। तो इस तरह के ये 3 स्कंदों पर जहाँ भारतीय ज्योतिष आधारित है, ये तीनों की पाश्चात्य ज्योतिष में कोई संकल्पना ही नहीं है। जी सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, अक्सर ऐसे प्रश्न उठाया जाता है कि एक ही समय में एक ही स्थान पर या एक ही घर में, यहाँ तक कि एक ही गर्भ अथवा एक ही माता पिता की जो जुड़वा संतान होती है, इनका भी भाग्य अलग अलग होता है। तो ऐसा क्यों है, इसके विषय में आप हमें बताएं। ये एक प्रश्न जो बचपन में हमारे एक मित्र ने प्रश्न पूछा था कि वर्ग में एक ही शिक्षक पढ़ाते हैं और
एक ही विषय पढ़ाते हैं और एक ही समय पढ़ाते हैं, मगर जो अनेक विद्यार्थी है, कोई 90% गुण लेता है, कोई 70 लेता है, कोई 40 लेता है, कोई फेल हो जाता है, तो ऐसा क्यों? तो ऐसे प्रश्न जैसा ये प्रश्न है, ऐसे मुझे लगा, क्योंकि हम आगे उसका उत्तर देखेंगे। एक जो बाह्य समानता होती है कि जहाँ स्थल एक है, काल एक है, दिन एक है, वार एक है, और ये समानता को देखकर हम सबका भाग्य एक होना चाहिए ऐसी अपेक्षा रखते हैं, परंतु जिस व्यक्ति के संदर्भ में हम अपेक्षा कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति में क्या असमानता है, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो आगे आगे हम देखेंगे कि कौन से तत्वों के आधार पर ये भेद होता है वो। अब आपने जो प्रश्न पूछा कि एक ही समय एक ही माता पिता या जुड़वे भी बच्चे होते हैं तो उनका भाग्य अलग अलग क्यों होता है, तो ज्योतिष जगत इसका एक ही उत्तर देता है, और वो कहता है कि देश काल और परिस्थिति के रूप में व्यक्ति का भाग्य होता है। अर्थात देश और काल और परिस्थिति जब अलग होती है तो व्यक्ति का भाग्य अलग होता है। परंतु भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति के संचित कर्म भी उसके भाग्य में ही आते हैं, और यह संचित कर्म जो है वो हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। अंततः हर व्यक्ति का भाग्य अलग होता है। अब संचित कर्म यानी क्या, कि उसके अनेक जन्मों के कर्मों का फल है, अलग अलग कर्म है, और जो अभी तक फल उसने भोगे नहीं है, ऐसे अदृष्ट फल जो होते हैं वो संचित कर्म से ही बनते हैं। अब ज्योतिष के अनुसार किसी भी व्यक्ति का भाग्य उसके देश काल और पात्र के अनुसार ही मिलता है। अब किसी देश में अगर एखादे व्यक्ति का जन्म लिया है तो वो किस घर में जन्म लिया है, किस पात्र के रूप में जन्म लिया है, इस पर भी निर्भर होता है कि उसका जीवन कैसे मिलेगा, और वो अपने इस जीवन में कितने भोगों को भोगेगा और कितने भोग उसके अगले जन्म में जाएंगे। यह सब लोग जानते हैं कि भाग्य हमें हमारे पिछले ही जन्मों के कर्म के फल के स्वरूप में मिलता है। तो आप ही बताइए कि कभी क्या दो व्यक्ति के कर्म समान हो सकते हैं? इसलिए उनके भाग्य समान नहीं है। जब दो व्यक्ति के एक समय पे जन्म हुए या एक साथ जुड़वे जन्म होने के या एक माता पिता से जन्म हुए दो व्यक्ति की चेहरे समान नहीं होते हैं, उनके प्रत्येक के डीएनए अलग होते हैं, उनके हाथों की रेखाएं अलग होती है, अंगूठे पर जो चिन्ह होता है वो अलग होता है। तो इस बात की हम कैसे उम्मीद लगाएं कि सबका भाग्य एक होना चाहिए? ऐसा प्रश्न क्यों नहीं समाज के मन में आता है? ऐसे मुझे लगता है। अब हम देखेंगे कि व्यक्ति की जो पिछले जन्म की स्मृतियां हैं, अनुभूतियां हैं या उसका कर्म है, उसका उसके इस जन्म के भाग्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब इस जन्म में समझो एक ही समय पे या एक ही माँ के कोख से या कभी जुड़वा है या एक ही अस्पताल में एक ही समय में जन्म होने वाले अलग अलग बच्चे हैं, मगर जन्म में लेने वाले हर व्यक्ति के पिछले जन्मों की अनुभूतियां अलग है, अनुभव अलग है, उसके स्मरण या यादें वो अलग है, उनके जीवन में आए संघर्ष और उसमें से जो सीख मिली है वो अलग है, उनके जन्म लग्न जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होते हैं वो भी अलग होते हैं, भले इस जन्म में वो समान लगते हो, और जिसके आधार पर उनके इस चित्त की या मनोवृत्ति की अवधारणा होती है, व्यक्तित्व होता है, वही सब अलग है। ये हमको इसमें से ध्यान में आता है। अब जब व्यक्ति के व्यक्तित्व के अनुसार उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है, यानी उनका अवचेतन जो संग्रह की यादें है वही अलग अलग है, उनके पूर्व जन्म के संस्कार ही अलग अलग है, और हिंदू अवलंबी ये भी जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ ये सब यादें, स्मरण, संस्कार वो आगे जाती है। शरीर बदलता है मगर आत्मा तो वही रहता है। तो व्यक्ति की यादें समाप्त नहीं होती है, तो अगले जन्म में इसी यादों के आधार पर उसके भाग्य और कुछ कर्मों का फल उसे भोगना पड़ता है। इसलिए व्यक्ति के पूर्वजन्म के संस्कार, पूर्वजन्म के स्मरण और यादें, इन सब का इस जन्म में भी परिणाम होने के कारण एक साथ अगर जन्म भी हुआ तो भी उनका भाग्य समान नहीं होता है।
अगर हम ये समझते हैं कि आत्मा जब मृत्यु के बाद आगे जाती है और उसकी यादें वगैरह कुछ लेके नहीं जाती, अगर वो समाप्त हो जाती है तो उन्हें ना तो अपने पितरों का स्मरण होना चाहिए, ना तो अपने कुल की याद आना चाहिए, भूत प्रेतों की भी याद या स्मरण नहीं होना चाहिए, और वह प्रतिक्रिया जो है वो अलग अलग हम नहीं कर सकते हैं। अगर कोई गुरु या साधु महात्मा अपने शरीर छूटने पर अगर ये स्मरण नहीं लेके जाते हैं तो वो भी शिष्यों को मार्गदर्शन नहीं करना चाहिए। या कहीं कहीं कुछ बच्चे अपने पूर्वजन्म की यादें जो बताते हैं वो भी उन्हें बताते नहीं आना चाहिए। मगर गुरु और साधु महात्मा अपने शिष्यों को मृत्यु के बाद भी मार्गदर्शन करते हैं, बहुत से बच्चों को अपने पूर्वजन्म की वो कुछ बातें बताते हैं। इसी का अर्थ है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ यादें या हमारी जो स्मृतियां हैं वो अगले प्रवास में जाती है, सुरक्षित रहती है, और अगले जन्म में वो पुनर्जीवित होके उस व्यक्ति के यहाँ व्यक्तिमत्व के स्वरूप में कार्यरत रहती है। अब ये कैसे समझ में आएगा कि भाई हमारी पूर्व यादें कैसे कार्यरत होती है, पूर्व स्मृति कैसे कार्यान्वित होती है, तो उसके कुछ उदाहरण आपको बताना चाहूँगा। कभी कभी व्यक्ति को कोई स्वप्न दिखता है या किसी स्थान अथवा दृश्य दिखता है तो उस व्यक्ति को आभास होता है कि ये जो मैं सपने में देख रहा हूँ यहाँ पे मैं पहले कभी तो आ चुका हूँ, या ये मैंने पहले कभी तो अनुभव कर चुका हूँ। तो इसका कारण होता है कि उसकी पूर्व स्मृति में वो होने के कारण उसे ऐसे लगता है, वो हो सकता है पूर्व जन्म का हो, यानी वो जगह प्रत्यक्ष नहीं गया था मगर स्वप्न में देखने के बाद उसे लगा कि मैं वहाँ गया था। ये पूर्व स्मृति के कारण हुआ। यह पूर्व जन्म की यादें जो उसके चित्त में सुरक्षित है उसी के कारण उसे यह अनुभव होता है। और जब व्यक्ति जन्म लेता है तो भले ही उसकी लग्न या ग्रह स्थिति समान हो, किंतु उसकी जो पूर्व जन्म की यादें हैं, अवचेतना की जो यादें हैं, वो अलग अलग होने के कारण इस जीवन में उसके लिए जो रिस्पॉन्स होता है, प्रतिक्रिया होती है, वो अलग अलग होती है। अब ये सब यादों का उस व्यक्ति पर क्या परिणाम होता है ये हम समझ लेंगे। पूर्व स्मृति या यादें या ज्ञान या संस्कार है, इसके कारण उस व्यक्ति की निर्णय क्षमता, उस व्यक्ति की सोचने की दिशा, उस व्यक्ति का व्यक्तिमत्व, उसकी अनुभूतियाँ, ये दूसरे जो उसी समय जन्म लिए हुए, उसी तारीख पर जन्म लिए हुए, उसी अस्पताल में जन्म लिए है, या एक साथ अगर जुड़वा पैदा होते हैं तो ऐसे समान बच्चों में अलग अलग ही होती है, वो समान नहीं होती है। और इसलिए भला ही उनकी सब परिस्थिति समान हो परंतु सबका विकास अलग अलग होता है और उसके कारण उनका भाग्य भी अलग दिखाई देता है। समान अवसर पर कोई अधिक विकास कर जाता है तो कोई कम विकास करता है, क्योंकि उनकी अवचेतना में यानी उनके चित्त में, अंतर्मन में जो ज्ञान है वो भिन्न भिन्न होता है। जैसे मैंने पहले एक उदाहरण लिया था कि शिक्षक तो एक ही है, एक ही विषय सिखा रहे, एक ही समय सिखा रहे, मगर सामने जो अलग अलग क्षमता के विद्यार्थी बैठे हैं वो अपने अपने संस्कार, ग्रहण क्षमता, अध्ययन की दृष्टि, एकाग्रता के आधार पर वो विषय ग्रहण करते हैं। और एक व्यक्ति 90% लेके पहले क्रमांक लेता है तो दूसरा 9 अंक लेके वो उसमें विफल भी होता है। तो इसी तरह से हर व्यक्ति का भाग्य जो है वो उसके पूर्व संचित कर्म, स्मृति, संस्कारों पर भी होने के कारण भला ही वो एक समय एक जगह जन्म लिया तो भी हर व्यक्ति का भाग्य अलग अलग होता है। ये ज्योतिष शास्त्र सिद्धांत है। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, एक ही समय में अलग परिवारों में जन्मे जो व्यक्ति होते हैं तो उनके भाग्य कैसे होते हैं, इसके बारे में भी आप हमें बताएं। एक ही समय में समान परिस्थिति में किंतु अलग परिवारों में जन्मे व्यक्तियों का भाग्य निश्चित रूप से अलग अलग ही होगा, क्योंकि यहाँ कई बातें कार्यान्वित होती है जो निश्चित बताती है कि भाग्य अलग अलग ही होगा। यानी ऐसे लोगों में जो मैंने अभी बताया था कि उनके चित्त में जो पुरानी यादें हैं, संस्कार है, ज्ञान है, अनुभव है, वो अलग अलग ही होती है। उसके बाद
घर परिवार अलग है, माता पिता अलग है, तो उन पर कार्य जो शक्तियाँ है वो अलग है, उनकी ऊर्जा की स्थिति है वो अलग है। जन्म लेने वाले बच्चे हैं, उनके आनुवंशिक गुणों के साथ जन्म के बाद जो उनके प्रगति या विकास के लिए जो वातावरण मिला वो भी उसको प्रभावित करता है। माता पिता हो, दादा दादी हो या परिजनों के कर्मानुसार परिवार का वातावरण सकारात्मक अथवा नकारात्मक ऊर्जाएं वहाँ कार्यान्वित होती है, अथवा अनेक शक्तियाँ वो परिवार या कुल से जुड़ी होती है। अब घर के संदर्भ में देखें तो वास्तु या घर से संदर्भित अलग अलग ऊर्जाओं का प्रभाव उस वास्तु में हो सकता है। उनकी जो कुल देवता या देवी है उनकी प्रकृति और कार्य अलग अलग हो सकते हैं। उनके पितरों की स्थिति और पितरों का कष्ट, इसका प्रमाण और परिणाम दोनों अलग अलग हो सकता है। और इन सब दृष्टि से देखें तो वो दोनों का फिर भाग्य अलग अलग होना तय है। और यह सब बातों का उन बच्चों पर जो प्रभाव होता है, इनके कारण उन बच्चों का जो विकास यानी प्रगल्भता है, प्रगति है या सोच है या उनके अनुभव है, ये सब उनको प्रभावित करती है। इसका परिणाम क्या होता है कि भिन्न वातावरण में विकास होता है, परंतु प्रतिक्रिया भी भिन्न हो जाती है, जिससे उन बच्चों की उन्नति की या भाग्य की जो दिशा है वो अलग हो सकती है। लाखों वर्षों के जो संचित आनुवंशिक जो गुण है या उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, उसका भी प्रभाव बच्चों के प्रकृति या व्यक्तिमत्व पर पड़ता है। अब परिणाम क्या है कि एक बच्चा जो है एक ही समय दूसरे परिवार में भी जन्मा है, एक परिवार में जन्मा है, तो वो पूर्णतः अलग है, उनका भाग्य अलग हो गया है। जब एक गर्भ में समान समय में बच्चों और अलग परिवारों के समान परिस्थिति और समान बच्चे में इतना अंतर आ जाता है, तो अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग पारिवारिक स्तर में एक ही समय जन्म लिए हुए बच्चों में कितना अंतर आएगा, यह आप समझ सकते हैं। इसलिए कोई बच्चा गरीब परिवार में जन्म लेता है तो कोई राजा बनकर आता है, जबकि समय समान है, परंतु एक जन्मा राजा बनता है तो दूसरा राज्य गंवाकर भिखारी बन सकता है। तो ऐसी विविधता एक ही समय पर जन्म वाले बच्चों में भी हम अनुभव कर सकते हैं। जी, सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, मुझे इसमें ही प्रश्न आपसे पूछना था कि एक ही अस्पताल में समझो किसी प्रसूता ने एक ही समय पर अगर 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, तब भी उनका भाग्य अलग होता है? अब जुड़वा बच्चों की परवरिश समान पर्यावरण या समान परिस्थिति में होती है, ये सत्य है, किंतु अनुभव ऐसे आता है कि उनमें से आगे चलकर एक बड़ा राजनेता बना है तो दूसरा एक अपराधी बना है। ऐसे उदाहरण हमारे इतिहास में है। सामान्यता लोगों को यही लगता है कि ऐसी स्थिति में लग्न चक्र सहित जो सभी ग्रह नक्षत्र है वो पूर्णतः एक होने के कारण वो दोनों का जीवन और दोनों के जीवन का फलादेश एक ही होगा, ऐसे लोगों की अपेक्षा होती है या ऐसे लोग मानते हैं। किंतु वास्तविकता में ऐसे नहीं होता है। जिस प्रकार पानी में एक पत्थर फेंकने से लहरें उत्पन्न होती है और एक लहर विलुप्त होने के साथ दूसरी लहर जन्म लेती है और यह क्रम ऊर्जा के क्षय होने तक जारी रहता है, उसी प्रकार हमारे कर्म फल सिद्धांत का भी कार्य शुरू रहता है। जन्म लेने वाले बच्चों के जो संचित कर्मों के कारण यानी अनेक पूर्व जन्मों का जो कर्मों का लेखा जोखा वो लेके आया है और उसमें से इस जन्म में उसको जो भोगना है उसके कारण उसका भाग्य प्रभावित होता है। 2 बच्चों ने एक ही माँ के गर्भ में समान समय पर जन्म तो लिया है, उस समय निश्चित समय भी एक था, ग्रह नक्षत्र और तारे इनकी स्थिति भी एक थी, परंतु उनके पूर्व जीवन एक नहीं थे, उनके पूर्व कर्म एक नहीं थे, उनकी पूर्व स्मृति संस्कार एक नहीं थे। पूर्व पाप पुण्य ये जो इस जन्म के लिए लेके आए
वो भी एक नहीं होने के कारण कर्म फल न्याय के अनुसार बाह्य परिस्थिति यानी ग्रह नक्षत्र तारों और समय दिन एक होने के बाद भी वो दोनों का भावी जीवन जो है वो विपरीत हो सकता है। जी, सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी जैसे बताया तो इससे ध्यान में आता है कि हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति का प्रारब्ध अलग है, हर व्यक्ति का भाग्य अलग है। इससे हमें ये सभी को सुस्पष्ट हुआ होगा। मेरा अगला प्रश्न आपसे यही है कि जो पक्षी होते हैं, पंछी, तो पंछियों के व्यवहार के आधार पर लगाए जाने वाले जो अनुमान होते हैं, तो इसके कुछ अधिक जानकारी आप हमें दे सकते हैं क्या? कार्तिक जी, आपने इस भारतीय परंपरा का एक बहुत महत्व के अंग को आपने स्पर्श किया है। ये अत्यंत हमारे धरोहर वाले विषय है। पक्षियों के व्यवहार के आधार पर भी कुछ ज्योतिषी गणित या कुछ आने वाली वर्षा के अनुमान लगाए जा सकते हैं। जैसे कौवों ने पूर्व दिशा में घोंसला बनाया तो वर्षा अच्छी होती है, यह संकेत है। या पश्चिम दिशा में बनाया तो वर्षा अल्प होगी अथवा सूखा पड़ने की संभावना है, ऐसा एक संकेत पक्षियों के आचरण से हमें दिखाई देता है। अब पावशा नामक एक पक्षी होता है, उसका आगमन होने से वर्षा होती है। अब धोबी पक्षी होता है तो उसके आने से भी वर्षा होती है। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में पक्षियों के व्यवहार के आधार पर खेती की योजनाएं बनाई जाती है, ये वास्तव हमें स्वीकारने की आवश्यकता है। और ये वास्तव छोड़ के हम आधुनिक इस मौसम विभाग पर ही डिपेंडेंट होने के कारण कहीं तो हमारे किसानों के ऊपर हम आपत्तियां लाद तो नहीं रहे ना, इसका भी चिंतन और विचार करने की हमें आवश्यकता है। इस परंपरागत जो हमारा ज्ञान है, इसका जतन और इसके ऊपर शोध कार्य होने की बहुत आवश्यकता है और सरकार इसमें ध्यान दे, ऐसे हमारी अपेक्षा भी है। परंतु विदेशों में हाल में एक शोध कार्य किया गया और उसके अनुसार व्यक्ति अगर गाय के सानिध्य में रहता है तो उसका मानसिक तनाव अल्प होता है, ऐसा एक संशोधन आरोग्य से संबंधित पशु के सानिध्य से एक हुआ है। और आज विदेशों में कई लोग पैसे देकर गोमाता के सानिध्य में कुछ घंटे व्यतीत कर रहे हैं और जिसे अमेरिका जैसे देशों में काउ कडलिंग इस नाम से सम्मानपूर्वक जाना जाता है, जिसको अभी उन्होंने ग्लोरीफाई किया है। किंतु यह जो बात है वो भारत में प्राचीन काल से चलती आई है। भारत में पहले लगभग हर घर में न्यूनतम 1-2 गाय हुआ करती थी और भारत में जो प्रथाएं, परंपराएं, जो प्राचीन ज्ञान है और प्रकृति के संबंध में जो अध्ययन था, वह कितना वैज्ञानिक था, वह कितना लोकोपयोगी था। यह पंचांग में की गई भविष्यवाणियाँ, प्राकृतिक गतिविधियों के निरीक्षण अथवा गोमाता के सानिध्य में जो आज जो शोध चल रहे हैं, इससे एक धीरे धीरे प्रमाणित हो रहा है। किंतु आधुनिकतावादी या कथित जो विज्ञानवादी है, वो लोग धर्म तथा ज्योतिष को झूठ प्रमाणित करने में जुटे हुए। यह हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इन विज्ञान का भान या विज्ञान वृत्ति बढ़ाने के लिए प्रयास करने वालों की अवैज्ञानिकता का जितना आलोचना करे उतनी अल्प है, क्योंकि इन सब शास्त्रों को झूठा ठहराने के लिए उन्होंने कोई एक प्रयोग तक नहीं किया है और वे स्वयं को विज्ञान वृत्ति के और प्रयोगशील मनोवृत्ति के मानते हैं। यह एक बड़ी विडंबना है, ऐसे मुझे लगता है। जी, सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, मैं सबके मन का एक प्रश्न आपको पूछना चाहता हूँ कि 100% अचूक भविष्यवाणी के लिए क्या आवश्यक है, इसके बारे में आप हमें बताएं। बहुत मूलभूत प्रश्न है। सामान्यतः वर्तमान समय में जो आजकल जन्म कुंडली बनाई जाती है और उसके आधार पर जो ज्योतिष बताया जाता है, उसकी अचूकता केवल 30 से 35% तक ही है। यह हमें वास्तविकता स्वीकारने की आवश्यकता है। अब इसका कारण भी हम जान लेंगे। ज्योतिष का जो ज्ञान है वो ज्योतिष बताने वाले व्यक्ति की साधना एवं उसके अध्ययन की सूक्ष्मता, इसके अनुसार उसकी अचूकता में वृद्धि होती है।
और बहुत से ज्योतिष साधना ना करना या ऊपरी ऊपरी अध्ययन करने के कारण, एक व्यावसायिक दृष्टिकोण रखने के कारण उसमें चूकों का प्रमाण बढ़ता है। यह हमें समझने की आवश्यकता है। अब अभी जो कुंडली बनती है वो नर्स या डॉक्टर ने बताए समय पर बच्चों की जन्म कुंडली बनती है तो 30 से 35% उसका फल होता है, अचूकता आती है। शिशु के जन्म के समय जब उसका सर नीचे दिखाई देता है, यानी जन्म के लिए जो नर्स है, डॉक्टर है, उनको बच्चों का सर जब दिखाई देता है, वो समय अगर हम नोन करके उसको लेकर हम जन्म कुंडली बनाते हैं तो वो अधिकतम 38% तक अचूक बनती है। अब उससे भी अगर थोड़ा समय पीछे जाते हैं, यानी जब गर्भाशय में पहला आकुंचन होना प्रारंभ होता है, यानी जिसे हम लेबर पेन्स कहते हैं, यानी माता को अभी शिशु जन्म के लिए गर्भ का आकुंचन होके गर्भ प्रसूति वेदना शुरू होती है, उस समय को अगर ध्यान में रखकर अगर जन्म लेने वाले बच्चे की कुंडली बनाई जाती है तो वो 44% तक अचूक उससे ज्योतिष्य का प्रेडिक्शन हो सकता है। और आगे और अगर हम समय के पीछे जाने का प्रयास करते हैं तो जब माँ को बच्चे का गर्भ में जो हलचल है उसका अनुभव पहली बार जब होता है, अगर वो माँ वो समय का नोंद करती है और उस समय बच्चे की जन्म कुंडली बनाई जाती है तो वो 47 से 48% तक अचूक होती है। ऐसे उसमें अनेक चरण आते हैं, मगर सबसे महत्व का है कि जिस क्षण स्त्री जो बीज है वो फलित होता है, यानी पति पत्नी के समागम, जिस समागम में स्त्री बीज फलित होता है, अगर वो क्षण यदि स्त्री को स्मरण होता है और उस समय को लेकर अगर जन्म कुंडली बनती है तो वो 100% अचूक बनती है। किंतु सर्वसामान्य जो अभी वर्तमान में महिला है उनको ये कैसे समझ में आए, क्योंकि हमारे शरीरों में करोड़ों कोशिकाएं हैं, उसमें से एक कोशिका में क्या हुआ यह हमें ज्ञात नहीं हो सकता है वर्तमान स्थिति में। तो फिर ये किसको समझता था या किसको समझ में आ सकता है? तो जो महिला स्वयं संतपद के स्तर के हैं उन्हें ये समझ आ सकता है। और अर्थात प्राचीन काल में जो हमारे ऋषि मुनियों की जो पत्नियां होती थी उन्हें किस समागम में गर्भधारणा हुई है यह उसी क्षण समझ में आता था और उस समय उनका ज्योतिष्य देखा जाता था और उसके कारण उस समय की अचूकता 100% थी। और इसलिए संभव है तो जितना अचूक भविष्य लेना है तो उसके लिए अभी जो इस प्रकार मैंने समय का सारणी दिया तो उस समय की नोंद करके अगर हम ज्योतिष की कुंडली बना सकते हैं तो अपने भविष्य बताने में हम अचूकता बढ़ा सकते हैं। जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि भविष्य के लिए हाथ की ही रेखाएं क्यों देखी जाती है? इसका कोई विशेष कारण है क्या? इसके बारे में आप हमें बताएं। सबसे पहले तो हमें ये जानने की आवश्यकता है कि हाथ और पैरों की जो रेखाएं है उसका जो संबंध होता है वो जन्म लेने वाले व्यक्ति के पूर्व कर्मों से होता है और इसलिए हाथ और पांव की रेखाओं को कर्म रेखा ही कहा गया है। अब कर्म करने से इन रेखाओं में सूक्ष्म परिवर्तन भी होता है, यह भी ध्यान में लेने की आवश्यकता है। और सूक्ष्म परिवर्तन होने के पश्चात धीरे धीरे वो स्थूल में भी दिखाई देता है, यह भी समझने की आवश्यकता है। और इसलिए व्यक्ति के पांव के तलवे तथा हथेलियों की रेखाओं में विविध प्रकार का निरंतर परिवर्तन होते रहता है। अब हमारे कर्मों का जो संबंध है वो हाथों से अधिक और पैरों से अल्प होता है। इसी कारण प्राय हाथ की ही रेखा को देखकर भविष्य बताया जाता है और इसे ही ये एक भविष्य का एक वैशिष्ट्यपूर्ण प्रकार है। जी, जो सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, ज्योतिष शास्त्र में हस्त परीक्षा के लिए कौन से नियम बनाए हैं क्या? इसके बारे में आप हमें जानकारी दें। हाँ, हस्त परीक्षा यानी हाथ देखकर ज्योतिष्य देखना, ये पहले हम जान लेंगे। हस्ती परीक्षा के लिए कुछ बंधन या कुछ दिशा दर्शन ज्योतिष शास्त्र ने दिया है, वो भी हम एक एक करके देखेंगे। पहले तो ज्योतिष शास्त्र यह कहता है कि प्रातः काल शौच स्नान इत्यादि करने के बाद देव पूजा करने के उपरांत ही
हाथ में श्रीफल यानी नारियल लेना है, या उस समय कोई ऋतु फल है तो उस ऋतु में जो फल उपजते हैं वो फल, कुछ मिष्टान्न यानी मीठे पदार्थ, पुष्प एवं दक्षिणा लेकर हस्त परीक्षा यानी हाथ देखने की सेवा में हम उपस्थित होना चाहिए, ऐसा पहला संकेत दिया है। अब दूसरा संकेत दिया है कि पुरुषों का दायां हाथ देखे और स्त्री का बायां हाथ देखे उनका भविष्य कथन हेतु। अब वर्तमान जीवन की जो जानकारियां है वो दाएं हाथ से प्राप्त होती है, तथा पूर्व जन्मों के जो कुछ कर्मफल है या हम जो भाग्य लेके आए हैं जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, उस विषय की जानकारी बाएं हाथ की रेखाओं से प्राप्त होती है, ऐसी सामान्यतः नियम है। स्त्रियों के विषय में ये नियम विपरीत लागू होता है। तीसरा जो सूत्र बताया कि हस्त परीक्षा का सर्वोत्तम काल प्रातः काल है, यानी सूर्योदय या सवेरे सवेरे ही हाथ देखना चाहिए। अब कब ना देखे तो इसके बारे में ज्योतिष शास्त्र बताता है कि ग्रहण के समय ना देखे, शमशान में ना देखे, आप किसी राह पर मार्ग पर चल रहे हो तो रास्ते में रुक के किसी का हाथ ना देखे, या भीड़ भाड़ में किसी का हाथ ना देखे। और यह भी आगे बताया है कि हाथ दिखाने वाले के अतिरिक्त वहां यदि अन्य कोई तीसरा व्यक्ति भी उपस्थित हो तो उस समय भी हाथ ना देखे। और सबसे महत्व का है कि जल्दबाजी में हाथ देखना वर्जित ही बताया है। तो हस्त परीक्षण के लिए ज्योतिष को ऐसे कुछ महत्व के बंधन या दिशा दर्शन ज्योतिष शास्त्र ने दिया है। अगर इसका पालन करते हैं तो इसके कारण भविष्य में अचूकता भी आती है और उसका फल भी योग्य मिलता है। धन्यवाद सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। इस धर्म संवाद के माध्यम से ज्योतिष शास्त्र से संबंधित अनेक प्रश्नों के उत्तर एवं शंकाओं का समाधान आपने हमारा किया है, इसलिए हम सभी आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। इसी के साथ आज के धर्म संवाद को अभी हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। इस धर्म संवाद सुनते समय यदि आपके मन में कोई शंका निर्माण हुई हो तो आप अपने चैट बॉक्स पे अवश्य दे सकते हैं। आपके कोई सुझाव हो तो वो भी आप हमें अवश्य दे सकते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। आपके मन में जो भी शंका निर्माण होती है तो उनकी शंकाओं का समाधान करने का हम आने वाले धर्म संवाद में अवश्य प्रयास भी करेंगे। आप अवश्य ये जो देख रहे हैं इसको शेयर कीजिए, अनेक लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने का प्रयास कीजिए। आप ये कार्यक्रम अगर फेसबुक के माध्यम से देख रहे हो तो फेसबुक के माध्यम से हिंदू अधिवेशन यह पेज आप लाइक कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब के माध्यम से जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में जो भी हमारे वीडियोस होंगे वो आप देख पाएंगे, इसकी जानकारी आपको अवश्य मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से आज का यह विशेष धर्म संवाद यहीं पर संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। नमस्कार।